Once again, warm welcomes to all of you to our official YouTube channel of महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। In today's video, once again, I came here for standard 8, chapter number 2, history, and this is for day 12. Oh my God! This is for day 12. The chapter's name is The Expansion of British पावर। कैसे विस्तार हुआ ब्रिटिश का, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो में। तो माय डियर स्टूडेंट, वीडियो को पूरा देखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब बटन के बगल में बेल आइकन होगी, उसे आप प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जाता रहे। और हमारे जो रिस्पेक्टेड ऑनरेबल गार्जियंस यदि हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे मेरा अपील है, मेरा रिक्वेस्ट है कि आप ऑफिस तक जरूर आए। विद्यालय आपकी है, आपके बच्चे की भविष्य प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं विद्यालय से जुड़ी हुई है। और आपका सहयोग, आपके सहयोग से ही विद्यालय चलती है। कोई भी विद्यालय आपके सहयोग से चलती है। तो आप ऑफिस तक जरूर आए, बच्चों के भविष्य को दांव पर न लगाएं। विद्यालय आज न कल खुलनी ही है, फिर से पूर्ववत चलना ही है, इसीलिए आप जुड़े रहें। और हाँ माय डियर स्टूडेंट्स, शेयर जरूर कर लीजिए। अगर आपको वीडियो में कहीं से भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। तो लेट अस स्टार्ट। टुडेस टॉपिक इज ओवर हियर, दैट इज अवध। अवध जो एक उस वक्त प्रोविंसेस स्टेट हुआ करता था, प्रोविंसेस स्टेट हुआ करता था। जब ब्रिटिश आए तो प्रिंसली स्टेट होते चले गए। तो इससे पहले हम लोगों ने चर्चा किया था, लॉर्ड वेलेस्ली जब गवर्नर जनरल बनकर भारत आए थे बेटा, तो इस वक्त कैसा हुआ था, उस वक्त की हालात कैसी थी। और कल से मतलब वीडियो नंबर 11 से और वीडियो नंबर नेक्स्ट फॉरवर्ड तक हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में पढ़ रहे हैं। और आगे भी उसके उनके एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के बारे में पढ़ेंगे। जब लॉर्ड डलहौजी दूसरे गवर्नर जनरल बनकर भारत में आए थे तो उस वक्त के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। वेलेस्ली के बारे में पहले पढ़ा था, आज फिर से शुरू कर रहे हैं हम लोग लॉर्ड डलहौजी के बारे में। लॉर्ड डलहौजी के बारे में लास्ट क्लास में हमने एक बात पूछा आपको कि उनकी नीति थी, उनकी पॉलिसी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स करके। तो हमने कल बताया था बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में जरा कुछ लिखिएगा, हमें सेंड कीजिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। अवध में क्या हुआ, उस वक्त वाजिद अली शाह हुआ करते थे, अवध के नवाब। अवध में नवाब हुआ करते थे अवध के वाजिद अली शाह। लेकिन वाजिद अली शाह के नवाब होने के बावजूद भी 1856 में युद्ध होती है अंग्रेज और वाजिद अली शाह की सेनाओं के बीच में। और दुर्भाग्यवश वाजिद अली शाह उसमें हार जाते हैं, उनकी पराजय हो जाती है। और उनकी पराजय के बाद से जो इंडियन सोल्जर्स डिफरेंट टेरिटरीज में था या फिर अलग अलग हिस्सों में जो इंडियन सोल्जर्स वगैरह थे, वो सारे इंडियन सोल्जर्स एकत्रित होना शुरू हुए। तभी ना फिर एक साल के बाद तुरंत ही देखिए 1856 में अवध को कब्जा किया है, अवध को आधिपत्य जमाया है, आधिपत्य मतलब आई मीन टू से रूल करना आरंभ किया है। एक वर्ष के बाद ही सिपाही रिवॉल्यूशन होता है, जो पूरे इंडियन आर्मी जो है एकत्रित हो जाते हैं, पूरे इंडियन सोल्जर एकत्रित होकर के अंग्रेज के खिलाफ हो जाते हैं। वहीं पर हम लोग चर्चा करेंगे कि हमारे मुगल बादशाह के या फिर मुगल डायनेस्टीज के, मुगल वंश के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय, मतलब बहादुर शाह जफर सेकंड जो था, उसको लगभग 16 या 16 दिनों के लिए गद्दी पर बिठाया जाता है। उसी में मंगल पांडे की मृत्यु हो जाती है जो लीड कर रहे होते हैं। और बाद में बहादुर शाह जफर को हटना पड़ता है, थ्रोन छोड़ना पड़ता है दिल्ली सल्तनत, क्योंकि फिर मंगल पांडे की मृत्यु हो जाने के बाद भारतीय सेना कमजोर पड़ जाती है ब्रिटिश के आगे। तो आर्मी जो थी वो अंग्रेज के खिलाफ हो गए, कुछ मिसकन्विंस हो गए। वहीं से आरंभ होती है सिपाही रिवॉल्यूशन का एक छोटा सा हिस्सा यही है, जो यहीं से आरंभ हो जाती है सिपाही रिवॉल्यूशन, जिसको सिपाही विद्रोह के नाम से प्रचलित है, बहुत फेमस है इंटायर द वर्ल्ड। एक हिस्टोरिकल वार हुई थी अंग्रेजी सेना और भारतीय सेनाओं के बीच में। द आर्मी ऑफ अवध रिवॉल्टेड अगेंस्ट ब्रिटिश, ब्रिटिश के खिलाफ चले गए। वहीं से आरंभ एक रिमर फैलती है। रिमर फैलने के बाद से
किसान सभी बहुत मेनली तो किसान के लिए ही हुआ था, लेकिन थोड़ा सा रिमर फैल गया सेनाओं में भी धर्म को लेकर या फिर धर्म में माने जाने वाले कुछ बातों को विपरीत सोचकर ऐसा मान लिया गया। हम लोग जाएंगे पुस्तक पर तो पढ़ेंगे हम लोग वहां। तो ब्रिटिश के खिलाफ ये लोग चले गए। अक्सर ब्रिटिश के खिलाफ जाने के बाद युद्ध तो 1857 में होती है, लेकिन उस वक्त तक जो अंग्रेज की लॉर्ड डलहौजी की नीति के बाद से उनकी एडमिनिस्ट्रेशन मतलब प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। ब्रिटिश जब छोटे छोटे राज्यों पर अपना कब्जा जमाना शुरू किया बेटा, तो कब्जा करते करते क्या हुआ, सिंपली ब्रिटिश को अब एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत है, अब कुछ एक संगठन की जरूरत है, कमीशन की जरूरत है, जो सारे टेरिटरीज को अच्छे से चला पाए, इसकी जरूरत थी। तो ब्रिटिश पॉलिसी, बहुत सारे पॉलिसी को लाया उन्होंने, फिर जो गवर्न करने के लिए अलग टेरिटरीज को गवर्न करने के लिए उन्होंने पॉलिसी लाई और पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। लेकिन ऐसी कोई पॉलिसी नहीं थी उसकी, उनके पॉलिसीज में ऐसी कोई बात नहीं थी जो कॉमन पीपल के लिए राहत दे सके या कॉमन पीपल के कल्याण की बात किया जा सके। वेलफेयर का मतलब कल्याण होता है, तो कॉमन पीपल की सुरक्षा की बात की जा सके, ऐसी कोई पॉलिसी उसमें नहीं थी। उनकी पॉलिसी में 2-3 चीज ही थी, इंक्रीजिंग प्रॉफिट फ्रॉम ट्रेड, किस तरह व्यापार से ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सके, या फिर इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द टेरिटरीज, जिस टेरिटरीज में वो शासन कर रहा है उस टेरिटरीज को ज्यादा से ज्यादा कैसे प्रॉफिटेबल बनाया जा सके, उसके बारे में चर्चा मतलब उनकी पॉलिसीज थी, नीति में थी। और स्ट्रेंथन इट्स होल्ड ओवर इंडिया, कि पूरे भारतवर्ष में बेटा, पूरे भारतवर्ष में इस तरह से अपने आप को मजबूत शासक के रूप में उभर सके, अपने आप को एक पूरे भारत के, समझिए, आई मीन टू से ओवर हियर दैट यू वांट टू बिकम द डिक्टेटर, आई वांट टू बिकम द जस्ट एज हिटलर वाज इन जर्मनी बेटा। वो डिक्टेटरशिप में रहना चाह रहे थे। जितने भी लॉर्ड वहां से आए, मतलब आई मीन टू से कि जितने भी गवर्नर जनरल वहां से बनकर आए, उस सबकी पॉलिसी कहीं ना कहीं नीति उल्टी ही रहेगी। उसका काम था कि फूट डालो और राज्य करो, या फिर किसी तरह से प्रॉफिट को लेना, भारत को सोखने का काम किया उन्होंने। ओके बेटा, तो इनके एडमिनिस्ट्रेशन में कोई वेलफेयर नहीं थी, प्रॉफिट किसी भी कंडीशन में प्रॉफिट उसे चाहिए था। तो ये थे लॉर्ड डलहौजी की जो एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ नीतियां थी, उनके बारे में हम लोगों ने आज पढ़ा है। उनकी एक नीति के बारे में पढ़ा था कि डॉक्ट्रिन ऑफ लेब्स के अकॉर्डिंग वो सत्ता पर आते थे और सत्ता को हथियाते थे। तो अगले वीडियो में फिर अभी एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत सारी बातें बची हुई है, क्योंकि उसमें प्रोविंशियल स्टेट हुआ, प्रेसिडेंसी हुई, जैसे मुंबई, मद्रास और बंगाल, 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था। तो उसके बारे में फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे, वहां एडमिनिस्ट्रेशन की बात चर्चा होगी। और आते हैं वीडियो नंबर 30 लेकर आपके बीच अगले दिन। तब तक आप कहीं मत जाइए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।